नमस्कार, द इंक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम फिर आपके सामने एक और सक्सेस स्टोरी लेकर आए हैं। पिलानी की ही पूजा पूनिया जी हैं हमारे साथ में आज, और उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, आज वो राजस्थान पुलिस में एसएचओ के पद पर। पूजा जी से ही जानते हैं इनकी जो संघर्ष उनका जो रहा है और किस प्रकार से इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। पूजा जी, आपने पिलानी से ही अपनी पढ़ाई वगैरह की है और आपने जो एसएचओ के पद पर आप अभी तक पहुंची हैं, तो वो थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपकी स्टोरी, कैसे यहाँ तक पहुंचने का सफ़र कैसे रहा। जी, मेरा जन्म राजगढ़ तहसील चूरू डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से गांव हरपाड़ू ताल में हुआ। मैं अपने घर की 5वीं बच्ची थी और उसमें 4th गर्ल चाइल्ड थी। हम 4 बहनें और 1 भाई हैं। मैं सबसे छोटी थी। पिताजी मेरे आर्मी में थे, तो जब उनको लगा कि अब बच्चों की पढ़ाई का टाइम शुरू हो गया है, उनको अब गांव में नहीं रखा जा सकता, तब उन्होंने हमें वो पिलानी में उन्होंने एक प्लॉट लिया, हमें घर बना के दिया। और फिर हम चारों बहनें जो कि मंडेलिया स्कूल से ही पास आउट हैं, फिर हमने यहाँ से अपनी पढ़ाई शुरू की। फर्स्ट में मैं 86 बॉर्न हूँ। मैंने लगभग 90 के करीब मैंने यहाँ पे मंडेलिया स्कूल में फ़र्स्ट क्लास में एडमिशन लिया था। उसके बाद मैंने 12th यहीं से की। इस दरमियान मैंने एक्टिविटीज़ में, हर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया। मैंने डिबेट किया, मैंने डांस किया, मैंने जो भी एक्टिविटीज़ कल्चरल होती थी उन सब में पार्टिसिपेट किया। और ये मेरे टीचर्स ही थे जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए। और मैंने 12th पास आउट होने के बाद कॉलेज की बारी आई, तो फिर मैंने 9th में मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद से 4 बहनों में से मेरी 3 बहनें जॉब लग गई थी, मैं थी जो सिर्फ पढ़ रही थी। फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, मैंने यहाँ से बीएससी किया। बीएससी करने के बाद फिर मैं भी कंप्यूटर की लाइन में चली गई। मंडेलिया कॉलेज से मैंने बीएससी किया है सर। उसके बाद मैंने प्राइवेट एमए किया। प्राइवेट एमए के साथ साथ मैंने अपनी तैयारी, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी मैंने साथ साथ की। उसके बाद 2008 में मैंने गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बीएड किया और इसी दरमियान मेरा सिलेक्शन सीआईएसएफ में उपनिरीक्षक पद पे हो गया। मैंने ट्रेनिंग हैदराबाद में की। उसके बाद मेरी पोस्टिंग मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हुई, जहाँ मैंने करीब 4 साल सर्विस की। और इसी दरमियान मैंने, क्योंकि वो सेंट्रल जॉब था, सब यहाँ रह गए थे, मुझे कहीं ना कहीं मुझे था कि मैं राजस्थान गवर्नमेंट में ज्वाइन करूँ। मतलब राजस्थान में आपको रहना था, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की आप जॉब आपने छोड़ दिया। हाँ, पापा आर्मी में थे तो सेंट्रल में घूम घूम के फिर मुझे लगा कि नहीं, अब स्टेबिलिटी चाहिए। तो फिर उस हिसाब से फिर मैंने राजस्थान पुलिस का अप्लाई किया और फिर मैंने 2014 में उप निरीक्षक पद पे राजस्थान पुलिस में ज्वाइन किया। आरपीए जयपुर में मैंने ट्रेनिंग करने के बाद पहले मैं सीकर रही, जहाँ मैं महिला थाना एसएचओ, खाटू श्याम जी एसएचओ। उसके बाद हमारा एक प्रोसीजर होता है ट्रांसफ़र का, एक ज़िले में आप इतने समय से ज़्यादा नहीं रह सकते। उसके बाद मैंने खाटू श्याम जी एसएचओ रहते हुए मेरा ट्रांसफ़र हुआ। मैंने जयपुर ग्रामीण ज़िले में ज्वाइन किया। आज मैं सामोद एसएचओ पद पे कार्यरत हूँ। तो पुलिस लाइन में हैं आप और उससे जुड़े तो बहुत सारे सवाल हैं, ज़्यादा तो नहीं करेंगे, लेकिन सबको ये लगता है कि पुलिस की जो नौकरी है उसमें ठीक है, सब बढ़िया है, सब सेटल है। तो क्या क्या परेशानियां आती हैं जो लोग नहीं देख पाते? सबसे पहली परेशानी तो यही कि आज मुझे यहाँ 5 बजे इनवाइट किया गया था, मैं टाइम पे नहीं पहुँच पाई। ये सिर्फ बहुत सारे रहते हैं, ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि मैं आना नहीं चाहती थी, ये इसलिए था कि आज हमारे 12 वफात की बहुत बड़ा इंतज़ाम ड्यूटी लगती है। उस चीज़ को छोड़ के साथ में हम केसेस, कई ऐसे इंपॉर्टेंट केसेस चलते रहते हैं, आप उनको बीच में नहीं छोड़ सकते। जब तक वो पूरा नहीं हो जाता आप उसको बीच में ब्रेक नहीं कर सकते। तो छुट्टियों का थोड़ा रहता है, आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की, गाँवों की आपके ऊपर जिम्मेदारी रहती है जिनसे आप अपना मुंह नहीं मोड़ सकते। आप अगर पुलिस में कार्यरत हैं तो आपकी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, वो सेकेंडरी हो जाती हैं चीज़ें। पहले आपको लोगों को टाइम देना पड़ता है। और ड्यूटी का टाइम कोई इसमें फिक्स नहीं रहता है कि आपने 8 घंटे 10 घंटे काम किया। रात को 2 बजे भी फ़ोन बज सकता है किसी केस के लिए। सर 24 घंटे हम एकदम तैयार रहते हैं कि कभी भी, पूरा दिन 12 तो मिनिमम हर कोई व्यक्ति नौकरी करता है। फिर अगर कोई कंडीशन ऐसी आ जाए तो हम 24 घंटे के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं और रहना पड़ता है। समाज की आवश्यकता है, चाहते तो नहीं है। पुलिस वाले वर्दी से मैंने लोगों का फीडबैक लेती हूँ, कोई बोलता है पुलिस में तो थोड़ा नेगेटिविटी आती है, लेकिन मुझे लगता है हम समाज की अनचाही आवश्यकता हैं। ज़रूरत तो सबको है पर पसंद कम करते हैं, क्योंकि हमारे 2 पहलू एक साथ चलते हैं। हमारे पास जब भी एक कोई व्यक्ति आता है अपना कंप्लेंट लेके, उसका एक दूसरा पक्ष हमारे सामने होता है और चाह के बिना चाहे कानूनन हम सिर्फ एक की मदद कर पाते हैं।
तो 50% जनता तो हमसे वैसे ही नाराज़ रहती है, और क्योंकि जो गलत है वो अपने आप को गलत मानने को तैयार नहीं होता, उसको लगता है नहीं मैं सही हूँ, मुझे सुना नहीं गया, जबकि वास्तविकता में सही एक ही व्यक्ति होता है। लेकिन ये भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो पुलिस की छवि जो है वो नेगेटिव जिन कारणों से हुई है, बहुत सारे पहलू ऐसे होते हैं कि उन कारणों से नेगेटिव छवि है। आपको नहीं लगता कि पुलिस लाइन में बहुत सारी चीज़ों में और सुधार कुछ होने चाहिए? आम जन है वो पुलिस थाने में जाने से कतराता है, आज भी वही हालात हैं, तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है? उन सब चीज़ों में कैसे चेंजेस लाए जा सकते हैं? सर, इसके लिए प्रशासन भी अवेयर है, बीच बीच में हमारी ट्रेनिंग भी होती हैं, और व्यक्तियों को, वो खुद व्यक्ति टेंशन में नहीं रहे तो बाकायदा छुट्टी प्रॉपर दी जाती है, रेस्ट की कोशिश की जाती है। लेकिन कार्य आज पुलिस का इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो प्रॉपर मैनेजमेंट जो पुलिस के जवान हैं वो अपना कर नहीं पाते हैं। उसको हम रेस्ट देते हैं 12 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे का जो भी, लेकिन जब वो व्यक्ति खुद ही प्रिपेयर नहीं हो पाता तो फिर नो डाउट कि एक पुलिस की नौकरी में रहते हुए एक चिड़चिड़ाहट जो है वो व्यक्ति में कहीं ना कहीं हावी हो जाती है। एक व्यक्ति खुद जो डिप्रेशन में है, खुद तनाव में है, वो शायद उतना बेहतर नहीं परफॉर्म कर पाता जितनी हमसे जनता उम्मीद करती है। एक प्रॉब्लम और है मैम, आम जो लोग हैं वो जब अपनी समस्या लेकर जाते हैं तो उनकी, मैं जो देखता हूँ मेरी फील्ड में मैंने देखा है, एक्सपीरियंस है मेरा, तो आम जनता की जो आवाज़ है वो जिस तरीके से पुलिस थानों में सुनी जाती है और एक ख़ास लोगों की जो हैं उनकी ज़्यादा सुनी जाती है, आम लोगों को टाल दिया जाता है। ये पुलिस महकमे में ये प्रॉब्लम है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है? नहीं सर, मैं इस बात से एग्री नहीं करूँगी। जहाँ तक मैं अपने थाने की बात करूँ, हर व्यक्ति से नहीं, हम पर्टिकुलर थाने की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे सिस्टम में जो प्रॉब्लम आ गई है उस पूरे सिस्टम की अगर बात की जाए तो ये है कि नेता लोगों का अप्रोच लगती है किसी केस मुकदमे में, आम आदमी है उसकी उस तरीके से सुनवाई नहीं होती है। कभी कभी ऐसा नहीं सर, आजकल इतना ज़्यादा ऑनलाइन हर चीज़, FIR से लेके आपकी हर चीज़ तक ऑनलाइन हो गई है। ऊपर से पुलिस महकमे में जो आप ये जो शिकायत कर रहे हैं वो उससे कहीं ना कहीं मैं पूर्णतः सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हम, अगर मैं गलत कर रही हूँ तो मेरे से ऊपर बहुत अधिकारी बैठे हैं, उनसे ऊपर और बैठे हैं, उनसे ऊपर और बैठे हैं, और आजकल हर किसी का जो अप्रोच है वो बहुत इजी हो गया है। जन सुनवाई हर थाने में, हर ऑफिस में चलती रहती है। आप ऑनलाइन 181 पे हेल्पलाइन पे शिकायत कर सकते हैं, आपको थाने जाके शिकायत दर्ज कराने की भी आवश्यकता नहीं है। कार्रवाई की बात की जाती है, कार्रवाई भी नहीं सर, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि कार्रवाई भी बहुत ही स्पष्ट हो गई है कि जब भी आप कोई फाइल, दूसरा उसके पास ऑप्शन होता है, अगर वो, मैं किसी थाने पे हूँ और मेरे से कोई संतुष्ट नहीं है तो वो मेरी शिकायत ऊपर कर सकता है, वो फाइल ट्रांसफ़र करा सकता है। तो मेरे हिसाब से न्याय बहुत अप्रोचेबल हो गया है आम जनता के लिए अब। महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारी महिलाएं हैं या फिर गर्ल्स को पढ़ाई के लिए जिस प्रकार से घर में ही रोका जाता है, हमारे राजस्थान के कुछ एरिया में ऐसी कंडीशन ज़्यादा है, तो महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए, लड़कियों को मोटिवेट करने के लिए आप क्या करें? सर, इसके लिए हमारे अभी प्रशासन ने भी एक सुरक्षा सखी नियुक्त की हैं, जो बच्चियां, जो महिलाएं डायरेक्ट पुलिस को अप्रोच नहीं कर सकती। मैं महिला SHO हूँ, लेकिन जेंट्स SHO में जिन थानों में हैं वहाँ अगर कोई लेडीज़, कोई बच्ची नहीं जाना चाहती, वो अपना नाम उजागर नहीं करना चाहती, वो किसी भी कारण से अपनी शिकायत प्रॉपर नहीं कर पा रही है, तो उनके लिए सुरक्षा सखी जो एक कॉन्सेप्ट आया है, जो महिलाएं हैं वो अपने आसपास कोई घटना हो रही है उनको खुद पता चल जाए, या कोई बच्ची आके उनको बोले, तो वो हम तक, वो मीडिएटर की तरह वो काम करती है, और इससे काफ़ी हमें जो सहयोग भी मिल रहा है बच्चियों की, महिलाओं की कंप्लेंट दर्ज करने के लिए। आज इसी स्कूल से आप पढ़े हैं और आज यहीं पर आपको गेस्ट के रूप में बुलाया गया, कैसा लगा? सर, इससे बेहतर तो मेरे हिसाब से कोई पल हो ही नहीं सकता कि जहाँ कभी आप प्राइज़ लेते थे वहाँ आज आपको देने के लिए बुलाया गया हो। ये एक अविस्मरणीय क्षण है जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आपकी एक स्टोरी हमें पता है कि आप जो बच्चों को जिस प्रकार से आपने एडमिशन करवाया है, हम उसको थोड़ा जानना चाहेंगे। मैं सामोद थाने में जब SHO पद पे मैंने ज्वाइन किया, कुछ दिन बाद एक व्यक्ति मेरे पास आया कि यहाँ पे कालबेलिया बस्ती है और वहाँ पे कोई राशन बांटना है, तो मैडम आप चलिए। मैं उनके साथ गई और वहाँ मुझे इतने सारे बच्चे दिखे, तो मैंने उनकी माताओं से पूछा कि बीइंग ए मदर मैं एक नहीं संभाल सकती, आप इतने सारे बच्चों को कैसे मैनेज करते हैं, और ये घर पे क्यों हैं अभी इस टाइम पे, क्योंकि वो स्कूल टाइमिंग था। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते। उनसे पूछा गया कि क्यों, तो बोला हम छोड़ने में सक्षम नहीं हैं और स्कूल जो पढ़ता है वो थोड़ा सा दूर है, तो हमारे छोटे बच्चे हैं, एक्सीडेंट का डर लगता है
और हम तो कमाने जाते हैं बाहर और स्कूल इसलिए हम भेज नहीं पा रहे हैं। तो मैंने उनके जन सहयोग से और कुछ टीचर से बात करके उनका 40 बच्चों का मैंने एडमिशन कराया है और आज भी वो पढ़ाई कर रहे हैं। उनके लिए एक वैन की व्यवस्था जन सहयोग से की गई है और जैसे ही एक कदम बढ़ाया तो कारवां जुड़ता गया। मेरे पास इतने भामाशाह है कि मैं शूज़ देना चाहता हूँ, मैं सॉक्स देना चाहता हूँ, मैं बॉटल देना चाहता हूँ, मैं बैग, बुक्स। तो काफ़ी लोगों ने सहयोग किया और आज वो 40 के 40 बच्चे जो हैं वो स्कूल डेली जा रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। और ये दूसरा पहलू है उनका, एक सामाजिक पहलू है। मैडम ने बताया है उन्होंने 40 से अधिक बच्चों का एडमिशन करवाया है और आज वो पढ़ाई अपनी जारी रख रहे हैं। ऐसे ही पहल हर व्यक्ति को समाज में करनी चाहिए। अपनी नौकरी के पेशे के अलावा समाज में हमारा जो योगदान है वो होना चाहिए, क्योंकि हम जो पहनते हैं, जो खाते हैं, वो इसी समाज से आता है। तो हमारा भी एक अधिकार बनता है कि हम समाज के लिए कुछ करें। तो आज की जो सक्सेस स्टोरी है उसमें मैडम ने जो अपना संघर्ष है और या जीवन सफ़र है उनका अभी तक का, वो हमसे साझा किया है और हम चाहते हैं इनसे मोटिवेट होकर के महिलाएं, लड़कियां, बच्चे आगे बढ़ते रहें और देश का, अपनी शहर का नाम रोशन करते रहें। धन्यवाद।